ऐसा बात। और एक भी इंसान है, और भी आलिम भी ऐसा ही है, टोपी पहन के लिबास पहन के मुंह पे दाढ़ी है, भरा भरा मजलिस में ये कह रहा है वो क्या है, ये और भी खतरनाक है। जो अबू जहल भी मुसलमान थे, ऐसा आलिम भी मिल रहा है। अब बताओ, इस ज़माने, ऐसा गंदे हरकती के ज़माने में इसको सुधरना चाहिए। ये सुधरने के लिए रब्बुल आलमीन 100 साल के बाद एक मुजद्दिद बनाकर इस ज़माने में भेजता है। ओलियों की दरबार जो पहले मैंने बताया था, ओली कैसा होना चाहिए, ओली को पहचान क्या है, और ये जो ईमान को कैसे बचाना चाहिए, किसके कौन सी टहनी पर, कौन सी पेड़ के नीचे तुम बैठोगे ये भी बताया, और कौन सी पेड़ में अगर तुम पेड़ के नीचे बैठोगे तुम जल जाओगे ये भी बताया। जो पेड़, सूखा हुआ पेड़ जो है उसका कभी नमाज नहीं है, ना नमाज का कोई टाइम है, ना कोई तिलावत का कोई टाइम है, सिर्फ मुरीद से मिलने के लिए बेताब हैं। याद रखना, हमेशा अगर मुरीद से मिलने के लिए अगर बेताब रहता है तो ऐसा मुरीद, ऐसा पीर का दरबार छोड़ के सीधा घर चले आना। लेकिन पीर का कभी विरोध मत करना मेरे यार। पीर बोलकर हम लोग जिसके ऊपर निशाना लगाता हूं ना, पीर बोलकर निशाना लगाता हूं ओलियों की दरबार में। और ओली अल्लाह की दोस्त हैं, उनका प्यारा है अल्लाह की। अल्लाह पसंद करता है उस बंदा का, ओलियों की बंदा का, जो खौफ है उनके उस बंदे के अंदर। जिस बंदे के अंदर मेरा खौफ है, मैं उस आदमी को पसंद करता हूँ और वो आदमी मेरे को ही पसंद करता है। मैं उसकी सुनता हूँ, वो मेरा सुनता है। इस ओलियों को निशाना करता है। पीर बोलकर ऐसा ओलियों को निशाना बनाकर तुम्हारा पथ को भ्रष्ट कर देता है, पथ के दूसरे तुम्हारा रास्ता वो अलग करने में लगे हैं। क्योंकि अगर ऐसे रास्ते से अगर तुमको हटा दें, अलग कर दे, तो एक ही चीज़ आसान हो जाता है। ईमान की जो खूंटी है, ईमान का जो पिलर है, वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। और सियासत की भी हस्ती, सियासत की भी जो मजबूती है वो भी कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि शाखे हो गया ना, अलग अलग दरख्त हो गया, अलग अलग रास्ता हो गया, अलग अलग रूट बन चुके, सब अलग अलग बन गया, लेकिन एक ही रास्ता पे नहीं है। पीर बोलकर ओलियों के ऊपर ये तीर मर रहा है, इसी से बच कर रहना चाहिए। इसीलिए मैं पीर की इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि समझ में आ जाए आप लोगों के। पीर बोलकर ओलियों की सीने पे ये लोग तीर भोंक रहा है, तीर को निशाना लगा रहा है। इसी से बचवाना है, इसी से बचना है हम सब लोगों को। जो पीर ऐसा धोखेबाज वाला भंडो पीर हैं, बाजारों जो पीर हैं ना, जो फ्रॉड पीर हैं, उसी के पास मत जाओ। वो सिर्फ दिखावा करते हैं, उसका सिर्फ पैसा ऐंठने के लिए करते, उसका दुकानदारी चमकने के लिए कुछ करता है। अच्छे पकड़ी हैं, अच्छे टोपी हैं, अच्छे लिबास हैं, अच्छे बोलबाला भी हैं, लेकिन शरीयत भी काम भी नहीं है। जब नमाज की टाइम होता है तो दरबार छोड़ के अंदर माहौल में चला जाता है। नमाज जब ख़त्म होता है तब आके फिर अपने गद्दी पे बैठ जाता है मुरीद से मिलने के लिए। भाई ये कौन सा तरीका है, मैं समझ में नहीं आता है। तुम्हारा दरबार में जितने मुरीद हैं उन लोगों को बैठ के कभी जिक्र करो, हदीस कुरान की बात करो, जो उन लोगों को ईमान को और भी ताज़ा हो जाए, उन लोगों के लिए जिक्र करो, उन लोगों के लिए तुम तहज्जुद की नमाज अदा करो, उन लोगों के लिए तुम रात जगाया करो। ऐसा नहीं है मुरीद भी सो गया, पीर भी सो गया।
तो तुम तो गया वो सूखा जो पेड़ है वैसे पेड़ है। और ऐसा पीर की दरबार भी है, पीर बैठता नहीं है, पीर जब भी आता है तब भी उन लोगों को सबकी खुशामदीद पूछता रहता है, कौन कैसा है, उस खुश है या नहीं। इधर रहने के लिए इस उर्स जब लगे हैं, कहीं भी पीर की दरबार में अगर कहीं भी उर्स लगे हैं, अगर जलसा सजे हैं, इंसान आता है ना पीर से मिलने के लिए, तो पीर ये पूछता है आने जाने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुआ, खाना खाया कि नहीं है, तबीयत ठीक है कि नहीं है, बाथरूम वगैरह सब कुछ सही है कि नहीं है, साफ़ सफाई है कि नहीं है, तुम लोग खाना खाए कि नहीं है, ये पूछता रहता है। जब अजान हो जाता है मस्जिद में, अजान होने के बाद फिर पीर आ जाता है नमाज़ पढ़ने के लिए। पीर आगे जाता है और पीर के नीचे मुरीद सब लोग लग जाता है नमाज़ पढ़ने के लिए। पीर नमाज से जब फ़ारिग होता है तब जिक्र होता है, नात होता है, हम्द होता है रहता है। हमेशा इंसान की भलाई के लिए कुछ बातें होता रहता है। इंसान को कैसे भलाई करे, इंसान को कैसे आगे बढ़ाए, इस दुनिया को कैसे आगे बढ़ाए, ये जो तरकीब बताता है बिल्कुल एकदम सुन्नत के हिसाब से बताता है। मेरे दोस्त क्या बताऊँ, मेरे एकदम ऐसा दिल फना हो जाता है, दिल एकदम खुश हो जाता है ऐसा देखकर। और भी है असली पीर की दरबार में ऐसा होता है। याद रखना, अगर ऐसा पीर मिले तो इनको दामन कभी छोड़ना नहीं है। पीर होता है, सबसे खिलाता है, सबको खिलाता है, खिलाने पिलाने के बाद क्या करता है, खुद जाके उनकी मजलिस में बैठ के थोड़ा सा भी खाना लुकमा खा भी लेता है, सबके लिए दुआ भी करता है, नमाज की टाइम नमाज अदा करता है। जब जिक्र होता है, जिक्र का टाइम होता है, सबके लिए जिक्र भी करता रहता है। और तहज्जुद का जब टाइम हो जाता है तब फिर भी आके इमाम बन जाता है, इमाम के पीछे वो जो मुक्तदी भी बन जाता है। सबको एक साथ इकट्ठे करके सब लोग मिलकर एक ही साथ, एक ही कतार में, एक ही मस्जिद में, एक ही लाइन पे, एक ही मजलिस पे बैठ के सब एक ही साथ खुदा की जब जिक्र होता है और कुरान की तिलावत होता है और तहज्जुद की जो नमाज होता है, वो नज़रा ही कुछ अलग है। अगर ऐसा दरबार मिले अहले सुन्नत वल जमात, ये रसूल को इज़्ज़त से पुकारता है, रसूल से इज़्ज़त से बुलाता है, नाम लेता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से नाम करता है। कोई अगर ऐसा आलिम तुमको नहीं मिलेगा जो ऐसे ये सब करते हैं और फिर भी रसूल को बड़ा भाई कहता है, नहीं मिलेगा, हरगिज़ हो ही नहीं सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे दोस्तों, ऐसा दरबार तुम कभी मत छोड़ना। और अगर ऐसा पीर मिले, पीर आया अपनी कुर्सी पे बैठे हैं, पैसा लिया मुसावा किया, पैसा लिया मुसावा करते गए, पैसा लिया मुसावा करते गए, पैसा लिया मुसावा करते गए, लेकिन उस पीर की दरबार में खाना भी मिलता है, खाना भी मिलेगा इंशाल्लाह, कोई बात नहीं है। खाना खा लिया पीर की दरबार में और बैठ गया, क्योंकि उस पीर का मुरीद तो चाहिए ना, मुरीद तो ऐसा ही तो नहीं आता है, उसके लिए मीठी मीठी बात भी करना पड़ता है। अगर हकीकत में पीर की अगर दरबार में जाओ तो याद रखना कल्ब तुम्हारा साफ होकर तुम वहाँ से निकलोगे इंशाल्लाह, गारंटी है, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ यार मेरे दोस्तों सामाइनों। पीर नाम लेकर ओलियों की दरबार में निशाना हो रहा है, निशाना कर रहा है। ये जो चादर चढ़ाना है, गांजा पीना है, कहीं भी ऐसा बहुत सारा है, अरे उधर मत जाओ, पहले शिरक बिदअत की उस तरफ मत जाओ। सबसे पहले अपने अंदर अपने ईमान की बीज बो। जब ईमान पुख्ता हो जाएगा तब तुम्हारा नज़र के सामने सब कुछ आ जाएगा, कौन सा हलाल है कौन सा हराम है, वो करना चाहिए कि नहीं है, उस दरबार में गंजा बाबा दरबार में जाना चाहिए कि नहीं है, चादर चढ़ाने वाला के दरबार में मज़ार में जाना चाहिए कि नहीं है, ये सब तुम्हारा दिल तुमको बताएगा। और हमेशा तुम अगर ऐसा सोचते रहते रहोगे
ये शरीक बेदत ये रहोगे तो तुम्हारे दिल में ये ख्याल आएगा तो मैं तो सही हूँ, मैं तो ठीक ही तो, मेरा दिल में तो यही तो लगता है। लेकिन वो ठीक और ये इंसान की ठीक, दोनों की आसमान और ज़मीन की फ़र्क रहेगा। याद रखना, आसमान और ज़मीन की फ़र्क रहेगा, इतनी फ़र्क रहता है सोचने में, चिंता करने में, दिल की सुकून पाने में। अब बताओ, ये कहने के बाद इंसान पीर के बारे में अगर तो कुछ बोलिए उल्टा सीधा, तो इस पीर की दरबार में मत बैठो, सीधा बाहर चले आओ। कौन सा पीर की दरबार में बैठना है ये भी मैंने बताया, कौन सी दरबार छोड़ना है ये भी मैंने बताया। जब जो फ्रॉड पीर रहेगा, जब मस्जिद में अजान हो जाएगा, अजान हो जाने के बाद अपने गद्दी को छोड़ के देखना, जब अंदर महल चला जाएगा, तहज्जुद के टाइम जब आएगा, तब तहज्जुद पढ़ने के लिए नहीं निकला, घर में सो गया, फिर फ़र्ज़ की टाइम आके फिर गद्दी में बैठ गया। अगर ऐसा इंसान करेगा, अगर उस पीर को अगर ऐसा, ये मेरा वीडियो अगर उनके सामने आ जाए, वो ऐसा भी सोच रखता है, सोच उसके लिए जायज़ भी है इंसान समझाने के लिए, वो क्या है, तो क्या मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, मैं पीर की औलाद हूँ, मैं पीर हूँ, मैं नमाज नहीं पढ़ता, नमाज पढ़ के ना पढ़ के आके ये बैठा हूँ। बात तो मेरा यहाँ पर नहीं है, बात ये है आप